ऋतुराज जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, इस नाशवान शरीर को सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूख, स्पर्श, चोट आदि लगना, इसका तनिक भी भान ना हो, इससे रहित कैसे हूं? एक इंजेक्शन लगा दिया जाए तो बेहोश हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो हुआ क्या? मन को चेतना रहित कर दिया गया इस शरीर से। तो जो एक इंजेक्शन में पावर आया, वो परमात्मा के द्वारा रची हुई औषधि है। तो उस परमात्मा में कितना पावर होगा जिसने ऐसी अनंत औषधियों की रचना की है। और अगर हम सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को प्रभु जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में लगा दे और सतत उनका चिंतन करने लगे, तो चित्त की स्थिति कृष्णाकार होने के कारण देह के जितने भी विकार हैं वो उसको स्पर्श नहीं कर सकते। देह में व्याधियां आधियां आती हैं बड़े बड़े संतों के शरीर में, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रकृति जन्य है। वैसे जब नाम जप करोगे, भगवदाश्रित रहोगे, सत्संग सुनोगे, तो सहन करने की एक वृत्ति जागृत होगी, जिसे तितिक्षा कहते हैं। बिना प्रयास के आए हुए ताप को सह जाना तपस्वी कहा जाता है। जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये बाहरी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये आंतरिक वेग, इन सबको जो सह जाता है वही महात्मा होता है। अर्थात वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि शरीर में पीड़ाएं हैं, शरीर में बहुत ही प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये शरीराभिमानी जीव कैसे समझ पाएगा? जो जीव शरीर भाव को प्राप्त कैसे समझ? तो इसीलिए साधन चतुष्टय का वर्णन हुआ है कि ऐसे संतों का संग करे जिससे नित्यानित्य वस्तु का विवेक हो, लोक परलोक के भोगों का वैराग्य हो, चित्त निरंतर अपने लक्ष्य के चिंतन में लगा रहे, समस्त इंद्रियां अपने गोलकों पे स्थित रहे, मन उसी तत्व का मनन करे, तो दम और उपरति, समस्त भोगों को यद्यपि सुखद लग रहे पर भोगेंगे नहीं, इसे त्याग कहते हैं। इनमें सुख है ही नहीं, इसे वैराग्य कहते हैं। और ये भोगने योग्य वस्तु ऐसा भान भी खत्म हो गया, उसे उपरति कहते हैं। सम दम उपरति, तितिक्षा, सहनशील। सबसे बड़ा उपासक का गुण है तितिक्षा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तात् तितिक्षस्व भारत। जो तितिक्षावान हो गया और प्रबल श्रद्धा शास्त्र में, गुरुजनों के वाक्यों में, तो शम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, बुद्धि में दृढ़ निश्चय कि एक परमात्मा के सिवा कुछ सत्य नहीं, कुछ नहीं, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। अब जब वो इस साधन पे चलेगा तो मुमुक्षता जागृत हो जाएगी। चौथा जो साधन है मुमुक्षता, और जहां मुमुक्षता जागृत हुई तो हर कष्ट उसके लिए अमृत बन जाएगा। हर कष्ट सहने के लिए एक खिलवाड़ हो जाता है। मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, यहां तक कि मृत्यु भी उसके लिए खिलौना हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। पर अब इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सदगुरु का बाद भी पूरी परीक्षाएं होती है मुमुक्षु की। हाँ, देखो, जब हमने मुमुक्षुता का मतलब हमने जब लक्ष्य बना लिया, तो अब हनुमान जी की तरह ये होना चाहिए, राम काज कीन्हे बिन मोहि काहुँ विश्राम। किसी मनोरंजन वाटिका में ना घुस जाए, किसी भी इंद्री की मनोरंजन वाटिका में ना घुस जाए, नहीं मुमुक्षुता मंद पड़ जाएगी और हो सकता है कि हट भी जाए, क्योंकि प्रबल भगवान की माया है। इसीलिए साधु समागम के द्वारा आग बढ़ती जाए, मुमुक्षुता की आग बढ़ती जाए। तो इसका बिल्कुल सरल साधन है, संतों का संग करे, गंदे आचरण शरीर से होने ना पावे, दूसरों को सुख देने वाले आचरण करे, और नाम जप करे, और कुछ समय एकांत में बैठकर शास्त्रों का स्वाध्याय करे। शास्त्र परम गुरु हैं और उनका मनन करने से दिव्य ज्ञान की जागृति होती है। और शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग, शुभ आचरण, और वो भी कर्ता भाव से रहित भगवत समर्पित कर दे, बहुत जल्दी हृदय, हाँ, वो इस ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि ये दुख सुख उसको व्यापेंगे नहीं। पर अभी बच्चा हो, हम आपको नमस्कार करते हैं कि आप इस अवस्था में ऐसी ऊंचाई पाना चाहते हो, तो अवश्य ही ये हमारे मानव जीवन की यही सबसे बड़ी संपत्ति है कि हम या तो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो और या प्रेम अवस्था को प्राप्त हो। भगवत चरणारविंद में प्रेम भक्ति और स्वरूप बोध, ये मुक्तावस्था। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गुरुजनों की सेवा करो, इससे हृदय बहुत पवित्र होता है। भाई, वो वृद्धों की सेवा करो, ठीक है? हाँ जी, ये सब हमारे प्रसादी हैं, प्रभु को प्रसादी करके, और वो प्रसादी धारण करने से हमारा मन इष्टाकार होता है।
हाँ, इसीलिए गुरु का उच्छिष्ट, संतों का उच्छिष्ट, आराध्य देव का उच्छिष्ट, गुरु की प्रसादी, संतों की प्रसादी, आराध्य देव की प्रसादी, ये हमारे अंतःकरण को निर्मल करती है। देखो, शनकादि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, जब वैकुंठ गए तो उनको प्रभु के श्री चरणों की चढ़ी हुई तुलसी जी की ऐसी सुगंध आई कि मतवाले हो गए, उतने में रोक दिया जय विजय। तो दर्शन की प्रबल लालसा ने आप्त काम महापुरुष के हृदय में भी आवेश पैदा कर दिया और उन्होंने शाप दे दिया, 3 जन्म तक तुम असुर भाव को प्राप्त हो जाओ। हेले, तो भगवान की प्रसादी वस्त्र ये सब सर माथे। देखो, भगवान शंकर ज्ञान के समुद्र हैं, लेकिन गंगा जी को नेत्रों से रोक सकते थे, माथे पे इसीलिए धारण किया कि भगवान का चरणामृत है। तो हम किसी भी संप्रदाय से या किसी भी आचार्य परंपरा से हो, हम उसी परमात्मा की उपासना करते हैं। कोई निर्गुण निराकार, कोई सगुण साकार, कोई राम कृष्ण हरि, विविध नाम भगवान के। तो अपने आदर करें, संतों की प्रसादी, गुरुजनों की प्रसादी, भगवत प्रसादी। और इसके बाद जैसे अपने को लग रहा है कि अपने को जरूरत नहीं, तोड़ के बाहर गए, किसी को जरूरत देखा उसको उड़ा दिए। हाँ, संतों का तो है ना कि कहीं से मिला कहीं भी चला गया, उसको कोई राग नहीं है, राग नहीं। अब हमने एक काशी में संत भगवान को देखा, जैसे किसी ने कुछ रख दिया, वो बैठे हैं, उठे और चल दिए। हाँ, उसा हमारे को जैसे किसी ने दिया तो इसको ऐसे कर दिया, कोई नहीं ले रहा उसको वहीं छोड़ दिया, चल दिया। क्या बाबा जी के लिए समलोष्टास्म कांचना, समलोष्टा, अच्छा इसको दूर रखो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारा ना राग है ना द्वेष है, सम अवस्था है। ले, सम अवस्था में बड़ा सुख है। हाँ, और विषमता ये छू न जाए, ये न, तो इसका मतलब अभी सुलझन नहीं आई। और जब सुलझ गया ना तो सबके बीच में रहता हुआ वो सबसे एकांत रहता है। हाँ, चित्त मनंत इसे, एकस चरण रास चित्त मनंत इसे। हमारा चित्त अकेला हो अंदर, असंग, ना स्थूल शरीर का, ना सूक्ष्म शरीर का, ना कारण शरीर का, असंग स्वरूप, तब वो रंग आता है। अच्छा, बाहर से जैसे स्वर्ण की कुर्सी में बैठा है या भस्म के ऊपर बैठा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो अभी ठीक नहीं है। साधु वही, हाँ साधु वही। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते, कभी महलों में हमें और कभी संतों के लिए कहा गया, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चला, कभी वो भी न बना। मतलब वो विषमता में नहीं रहते, वो क्षमता में स्थित रहते हैं। बस यही है कि समता व्याप्त हो जाए किसी तरीके से, आनंद की प्राप्ति का। वैसे आनंद तो अपना स्वरूप है और क्षमता भी अपना स्वरूप है। बस क्या हुआ कि हम शरीर में राग करने के कारण हमारी ये विषमता की वृत्ति जागृत हुई है, और शरीर का भाव होने के कारण हम स्वरूप से विमुख हो गए, अपने ही स्वरूप से। ये जो है ना, यही तो आज का प्रश्न मैंने लिखा भी था जी। कि प्रभु से, कि भगवान गीता में यही कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। हाँ। तो ब्रह्म अनुभूति उन्होंने सबसे पहला शब्द लिखा कि ब्रह्म अनुभूति हो। तो ब्रह्म अनुभूति हो, उसके बाद मेरी पराभक्ति की प्राप्ति हुई। नहीं, पराभक्ति का फल है ब्रह्मानुभूति। हाँ, आप इस श्लोक को अगर अर्थ निकालना शुरू करें तो कभी कभी ऐसा होता है नीचे से अर्थ लिया जाता है। हाँ, तो इसमें पराभक्ति का फल है क्या कि बोले उसकी स्थिति होती है न सोचती न कांक्षती। बोले ऐसी स्थिति कैसे आई? बोले ब्रह्मभूत हो गया है, अपने स्वरूप को वो प्राप्त हो चुका है, अपने आप से अपना बोध हो गया है। बात समझना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ये हमारा स्वरूप है। न सोचती न कांक्षती ये अंतःकरण की समता है, ये अंतःकरण की समता है। न सोचती न कांक्षती ये अंतःकरण धर्म की बात है। जब अंतःकरण में उपासक समता को प्राप्त हो जाता है तो उसका स्वरूप बोध अपने आप हो जाता है, और यही पराभक्ति का लाभ है, ब्रह्मभूत होना। ये नहीं कि ब्रह्मभूत होने के बाद पराभक्ति प्राप्त होती है। पराभक्ति और ब्रह्मभूत ये एक स्थिति का लाभ है। पराभक्ति का फल स्वरूप जो जागृत हुआ वो आत्म स्वरूप में स्थित होना। साधन करते वक्त महाराज जी थोड़ा सा ये हो जाता है गुरुदेव कि इसमें जैसे पराभक्ति के लिए तो नाम रूप लीला धाम के आश्रय लेना पड़ता है, और ब्रह्म अनुभूति के लिए नाम रूप लीला धाम का ही आश्रय लेना होता है। आप समझना, गुरु का रूप, गुरु प्रदत्त नाम, चाहे प्रणव हो
या रामकृष्ण हरि हो, नाम तो नाम ही है ना। गुरु के चरणों की आराधना, साकार उपासना, गुरु की आज्ञा में रहना, साकार उपासना। और जब हमारी तन्मयता गुरुदेव से हुई तो देह भाव छूटा, तो स्वरूप बोध हो गया, वही गुरुदेव आत्मा है, आत्मा ही गुरुदेव है, दूसरा कोई था नहीं। ये बाद में अनुभव, सोई जाने जी देव जनाई गुरुदेव रूप में, और जानत तुम्हें ही हो जाए। तो समझ ला होगा, कोई नाम रूप के बिना, हाँ, चाहे आप प्रणव जपो, भगवान का नाम ही तो है ना। अच्छा, बिना गुरु के मिला नहीं है, तो साकार से ही तो मिला है। तो आराधना गुरु की हुई कि नहीं हुई, तो साकार गुरुदेव है ना। फिर साकार की उपासना से साकार का भाव छूटा और स्वरूप जो है वो आकार रहित है। हाँ, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी एक रस, अनंत महिमा युक्त, उसमें स्थित हो गया। वही तत्त्वम 80। तो कोई दुर्गेश पांडे जी, न्यायाधीश जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान प्रभु, अपने कर्तव्य का पालन करना ईश्वर की पूजा करना है, परंतु कभी कभी ये दास स्वयं को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा पाता है। महाराज जी मार्गदर्शन करें। हम स्वयं में फंसते, हमें कोई फांस नहीं सकता। किसका है? हम स्वयं में फंसते हैं, हमें कोई फांस नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं कि हमें फांस सके। और हम जब फंसना चाहते हैं तो हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यू ही नहीं तैयार हुआ जो हमें फांस सके, क्योंकि हम सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप भगवान के अंश हैं। हम जानबूझ करके शरीर में और भोगों में फंस गए, हमें नहीं कोई फांस सकता। अब जैसे आप उसे विस्तार में ले जाएं कि हम नहीं चाहते कि हम गलत न्याय करें, तो कोई हमको धमकी दे या कोई हम पर व्यवस्था बनाए, ऐसी किसी की ताकत नहीं है। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और धर्म से चलते हैं तो इतना समझ लीजिए, इस शरीर की मृत्यु एक बार ही होगी, 2 बार मरना नहीं पड़ेगा। धर्म के विरुद्ध ना तो हम न्याय कर सकते हैं किसी के प्रलोभन में, और ना किसी के धमकाव में आकर। अब कौन सा व्यू आपको फांस सकता है? हाँ, आप फंस गए तो फिर बात अलग है कि अब अगर मैं इसका पक्ष नहीं लेता हूं तो मेरे बच्चे को अपहरण कर लिया जाएगा, या ऐसा कर दिया जाए, या मुझे गोली मार दी जाएगी। ये बात आप फंस रहे हैं अब सोच करके, या कोई प्रलोभन आ गया तो उसमें आप फंस रहे हैं। नहीं, आपको कौन फंसा सकता है? आप स्पष्ट बोलिए, किसी की ताकत है आपको फंसा सके? यदि आप अपने पद, भगवान हम लोगों का काम जो सत्य की खोज करना है जी, लेकिन बड़ा छल प्रपंच है। आपको इस विषय पे केवल प्रमाण वकील होते हैं। वो जो आपको देते हैं उनको दंड मिलेगा। अगर वो आपके सामने प्रमाण साबित कर रहे हैं, आपको प्रमाण मिल चुके हैं, तो आपको न्याय प्रमाण के अनुसार ही करना होगा। आप स्वेच्छा से नहीं कर सकते। आपका प्रमाण ही न्याय करवाएगा जो वो दे रहे हैं। अगर वो गलत दे रहे हैं तो अधर्म का भोक्ता वो बनेंगे। आप तो उन प्रमाणों के अनुसार देख करके न्याय कर रहे हैं, फिर आपको फंसा कौन सकता है? आपके सामने प्रमाण होते हैं तभी आप न्याय देते हैं। क्यों बोलिए आप? जी। आप प्रमाण को ही तो साक्षी मानते हैं ना। आपने उस दृश्य को नहीं देखा। आप उस केस के सबूत जब सामने पेश किए जाते हैं तभी तो आप उन्हीं के आधार पर दंड देते हैं। तो उस समय आप भगवान को याद कीजिए और प्रभु को कि हे सर्वज्ञ प्रभु, मेरे सामने साक्ष्य उपस्थित हैं, अब ये अपराधी है कि नहीं, साक्ष्य साबित कर रहे हैं कि अपराधी है, तो अब मुझे कानून के अनुसार जो दंड होता है वो देना पड़ेगा। ये आप जाने कि वो अपराधी है कि नहीं, साक्ष्य हमारे सामने पेश किए गए हैं, बस आप निर्विकार हैं, आपको कोई फांस नहीं सकता। यदि प्रलोभन और भय में आप निर्णय करते हैं, आप दोषी माने जाएंगे, और यदि आप साक्ष्य के अनुसार निर्णय करते हैं तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। डरने का कभी विषय हृदय में नहीं होना चाहिए। मृत्यु एक बार इस शरीर की होगी अज्ञान की धरा में, 2 बार वो होती नहीं है, तो वो एक बार होना निश्चित है, और जैसे होना वैसे ही होगी। तो हम डरे किस बात के लिए? किसी की ताकत नहीं कि आपके एक बाल को उखाड़ सके। और जिस दिन मृत्यु होनी है तो तिजोरी में बंद हो जाओ, वैसे ही हो जाएगी, जैसे होना है। पक्का समझिए, जैसे होना वैसे हो जाएगी। इसलिए डरने का विषय नहीं। आपको फांस कौन सकता है? अब आप हमें बताइए क्या व्यू है जो आपको फांस सकता है? भगवान केवल कोर्ट में की ये बात तो सही है कि 2 पक्ष कहते हैं, लेकिन कोर्ट के इतर बहुत सी चीजें आजकल होने लगी हैं। अब उनका हमको ज्ञान नहीं, हाँ, क्योंकि हम जज भगवत पर ही ऐसे आरोप लगा देना है, जज के साथ ऐसे कर देना, वो ज्यादा कठिन हो गया। अच्छा। तो हमारे साथ ही वो छल कपट कर लेते हैं। वो अच्छा। जिम्मेदारी कोर्ट वाली तो समस्या नहीं है कि 2 पक्ष ने कहा और हमने उसको वो अपने विवेक अब से चूंकि हम निर्णय कभी गृहस्थ में गए नहीं, जी। व्यवहार का हमें ज्ञान, हम तो केवल जो बात सामने आपने मान लो जज
जी तो हम केवल उतने विषय को जी जान जी रहे हैं। जी अब आप जैसे हमें जानकारी करवा रहे हैं, जी। तो इसमें अगर आप गलत नहीं हो तो आपको फंसाया जा सकता है। हाँ, आजकल यही बहुत होने लगा भगवान। अच्छा। ये सब अब इतना आसान नहीं रह गया पहले की तरह। पहले होता था कि एक पक्ष सही बोलता था, एक झूठ बोलता था। अब दोनों ही झूठ बोलते हैं और उसके अलावा पूरे प्रपंच रचते हैं, छल-कपट होता है। वैसे मुझे लगता है कि अगर हम प्रभु का आश्रय लिए हैं और सत्य पे चलते हैं, तो मुझे झुका तो कोई नहीं सकता। हाँ, फंसाने का प्रयास कर सकता है, ये तो बात है। क्योंकि लेकिन अब जो जज वगैरह की अगर निंदा हो जाए उसमें, जी गलत उसमें, जी, तो उसके लिए तो मृत्यु के समान वो हो जाता है। लेकिन आप पक्का लिख लो, आज हम आपको वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, अगर आप सत्य में चल रहे हो और आपकी निंदा हुई है, तो दूसरा ऐसा वो स्वरूप प्रकाशित करेगा कि जो असम्मान की दृष्टि आपके प्रति बनी थी, वो करोड़ों सम्मान से बढ़कर हो जाएगी, अगर आप परमात्मा तत्व का सहारा लिए हैं। क्योंकि बहुत नहीं, आपका खिलाड़ी। सहारा है भगवान। अब एक आपको उदाहरण बताते हैं। हमारे वृंदावन के एक बहुत बड़े महान संत हुए गदाधर भट्ट जी महाराज, और वो भागवत की कथा ऐसी करते थे कि जब कोई सुन ले तो घर परिवार सब छूट जाए, ऐसा वैराग्य जागृत हो, क्योंकि वो स्वयं में स्थित ऐसे थे। तो एक कल्याण सिंह नाम के बहुत जमींदार छत्री थे, वो कथा में आते थे। अब भगवत चर्चा सुनने पर तो ब्रह्मचर्य रहना, संयम से रहना, पारिवारिक राग का त्याग करना, वो अक्षरशः उसका पालन करने लगे। अब उनकी पत्नी को लगा कि हम ना हंस के बोलते हैं ना बात करते हैं, तो बोले इसका मुख्य कारण, काफी महीने हो गए, इसका मुख्य कारण वो बाबा जी है जो वृंदावन में कथा कहता है। हाँ, अब बाबा जी का अगर अपमान हो जाए और फिर ये कथा सुनने ना जाए, तो मेरे पति मेरे साथ पति जैसा व्यवहार करने लगेंगे। तो एक भिखारिन टहल रही थी जो गर्भवती थी, उसको उन्होंने अच्छे से मुद्रा दी और कहा तुम कथा में जाके इतना कह दो कि ये दे तो दिया, अब समय आ रहा है गर्भ प्रसव का, अब इसका इंतजाम कौन करेगा, बस इतना बोल दो, 20,000 रुपए लौट के आओगे सो दे देंगे। और 500 वर्ष पहले 20,000 रुपए बहुत कीमत। और वो जमींदार थी, धनी की पत्नी थी, तो उसने सोचा पति मिल जाए बढ़िया बात है, नहीं तो बाबा जी के चक्कर में हमारा पति हमसे बोलना भी बंद कर दिया। अब भरी सभा में कथा हो रही, वो वहां पहुंची और उसने कहा कि ए पंडित जी, पहले आके ये तो दे गए और अब गर्भ का समय आ रहा प्रसव का, और अब आप आना बंद कर दिए। ये तो वो इतने महान थे कि उन्होंने कहा जिसने गर्भ दिया है वही पालन भी करेगा, बैठ जाओ कथा सुनो, इसके बाद जैसी आज्ञा करोगे आप वैसी हम सेवा करेंगे। वो तो भगवत भाव से बोल रहे। अब आधी जनता तो इस बात में हो गई कि यार मतलब ये बाबा जी ये स्वरूप है इनका, बाहर से तो इतनी वैराग्य की बातें करते हो, अंदर से ऐसे गरीब लोगों के साथ ऐसा करते हैं। कल्याण सिंह ने मन में सोचा ऐसा कभी नहीं हो सकता, जिनकी वाणी में ऐसा तेज है वो कभी ऐसा आचरण कर ही नहीं सकते। जो आचरण ऐसे करता है उसकी वाणी पोली होती है, उसमें दम नहीं होती। अब अंदर से उनको बहुत क्रोध आया कि मेरे गुरुदेव के प्रति इतना बड़ा, अब कैसे करें। 2-3-4 और जो प्रियजन थे आपस में एक दूसरे ने हेरा, साइड में गए जो गदाधर भट्ट जी ना देख पावे और उसको बुलाया ऐसे भयभीत करने वाली दृष्टि से। अब वो सीधे निकल के गए, वो तो कथा में मगन हो गए, पीछे गए, कहा सच्ची बता दो तो तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं काट डालेंगे। तुम जानती हो महाराज को, सच्ची बताना कब आए हो कब मिले। तो उनका मैं कभी नहीं जानती, मैं पहली बार मिली। बोले क्यों कहा, तो उनका इनमें से कोई कल्याण सिंह है, उनकी पत्नी ने हमको कुछ मुद्राएं दी, लौट के जाएंगी तो 20,000 मुद्राएं मिलेंगी। तो वो कल्याण सिंह ने आके कहा सभा में बोल। तब सभा में बुलवाया, सब लोगों की श्रद्धा बनी और भी बड़ी श्रद्धा उनके प्रति बनी। तो मेरी प्रार्थना है कि अगर कोई ब्लेम लगाता है आपको तो माना थोड़ी देर के लिए आपकी यश में मलिनता वाली बात आएगी, लेकिन वो परमात्मा आपको ऐसे जगह प्रकाशित करेगा कि आप देख लेना वो मलिनता आपको छू नहीं सकती। नहीं तो धर्म और सत्य की फिर महिमा क्या रह जाएगी, फिर तो हम डर कर असत्य में चल पड़ेंगे ना। कि अब हम आपको वो अंग्रेजी में शब्द ब्लैकमेल, अगर हम किसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं आप आ गए तो अधर्म बन जाएगा। फिर नहीं, डरना नहीं है, डरना नहीं। भगवान उसी में और
डर नहीं है सत्य में, जी। केवल यही है आज की परिवार। नहीं, आपकी बात समझ रहे हैं कि अगर एक बार किसी भी पवित्र आत्मा के ऊपर न्याय विभाग में आप हो और आपको ये हो जाए कि कलंक लगने वाली बात है केवल। लेकिन आप चिंता न करें, सबके ऊपर एक है। आपको नहीं डरना है। हाँ, वो आपके ऊपर तो एक दाग लगाना चाहेंगे, अगर ज्यादा हो गया तो उनके मुंह में कालिक पुतवा देगा। वो बहुत खिलाड़ी है, ये भी बात आप समझ लो। आपके तो एक टिक्की लगाने की वो सोच रहे, वो पूरी कालिक उनके मुंह में। बहुत विचित्र खिलाड़ी, बहुत विचित्र। अपनी जानकारी और अपने हाथ से ऐसा कर्म बन जाएगा कि सभा में भारी बेइज्जती हो जाएगी। बात समझ लेना। जो आपको फंसाना चाहते उनके ऊपर भी कोई है। जो ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति, वो अनंत माया शक्तियों का स्वामी परमात्मा है। वो कैसे तुम्हें गिरने दे सकता है? डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना। चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। जब वो तुम्हें सताएगा तो तुम भगवान की तरफ देखो। प्रभु, अब आप देखो, संतों की वाणी सुनकर हम सत्य पे चलना चाहते हैं, और ये हमको इस तरह से, अब आप देख लो, वो न्यायाधीश ऐसा है कि 1 मिनट में ऐसा न्याय करवा देगा कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अपने आप विश्वास मानो, उसके बड़े हाथ हैं। ये अधर्म आचरण थोड़े दिन के लिए, जैसे दुर्योधन ने अपना अधर्म का स्वरूप विस्तार किया तो पांडवों को थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन सिंहासन पर विराजमान पांडव ही हुए। भगवान का सानिध्य पांडवों को ही प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता है धर्म में थोड़ा सा हो सकता है कि विक्षेप डाले कोई, लेकिन विजयी नहीं हो सकता। अब हम इस डर से अपने जीवन को अधर्म में उतार दे तो ठीक नहीं रहेगा। चाहे कोई कितना बड़ा हो, आप जब धर्म से चलोगे तो आपके साथ भगवान है, और जिसके साथ भगवान है उसकी विजय निश्चित है। हमारा विश्वास है, पूरे जीवन का विश्वास है, उसकी निश्चित विजय है। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। आप भी तो हमारे साथ हैं। हाँ, आप बिल्कुल निश्चित महाराज जी, रहिए। हमारी यात्रा जो है धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की सन 71 से शुरू हुई थी। हमारे चिरंजीव हैं, तो वहां से आज पूर्णता पे कृष्ण रूप में आपको पा करके धन्य हो गया हूँ प्रभु। रचित बंसल जी मुरैना से। दादा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपका सत्संग पिछले 3 सालों से श्रवण कर रहा हूँ। श्री जी एवं आपकी कृपा से दास राधा नाम नित्य जप करने का भी प्रयास करता है। आपके श्रीमुख से सुना है कि राधा नाम ही परम कल्याणकारी है और इसी से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, यहाँ पर भगवत प्राप्ति का अभिप्राय क्या है, और भगवत प्राप्ति निकुंज सेवा एवं स्वरूप बोध से भिन्न है क्या? क्योंकि महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि गुरु आचार्य प्रदत्त मंत्र से ही स्वरूप की प्राप्ति होती है। हाँ बच्चा, जैसे मोक्ष है तो सारूप्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सारिष्ट मोक्ष, एकत्व मोक्ष, ऐसे मोक्षों का कैवल्य परम पद, ये कल्याण के सब स्वरूप हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। अब जैसे हम लोग निकुंज उपासी हैं, श्री प्रिया प्रीतम का अद्भुत सुख, उनकी सेवा, उनकी लीलाओं में सम्मिलित रहना। अब इसमें मोक्ष सुख का त्याग है। मुक्त होना हम नहीं चाहते। अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो अपनी प्रियाजू के पास नहीं जा पाएंगे। मुक्त होने का एक ऐसा समझो कि जैसे चीनी है, उसमें 2 चींटे लगे हैं। एक चीनी के दाने को बाहर से स्वाद ले रहा है और एक कढ़ाई में पहुंच गया और चीनी के साथ चीनी बन गया। एक चीनी जो बन गया वो मोक्ष को प्राप्त हुआ, और एक बाहर से चीनी का स्वाद ले रहा है, ये भक्ति है, वो ज्ञान है। तो इनमें दोनों में सुख किसको मिला? जो चीनी बन गया, जो चीनी का स्वाद ले रहा है, स्वाद ले रहा है। इसीलिए हम वृंदावनवासी प्रेमी जन जो भगवत मार्ग के प्रतीक हैं, मोक्ष सुख का बिल्कुल सर, यद्यपि ये उदाहरण इसीलिए नहीं बनता कि प्रकृति का उदाहरण है, और मोक्ष सुख जो है वो मायातीत है, गुणातीत है, अखंडानंद है, कोई साधारण नहीं। पर उस अखंडानंद से भी बढ़कर प्रेमानंद है, जो प्रेम का रस है प्रियालाल के। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा जनों को देखा गया प्रेम में वो अपने आत्म सुख, ब्रह्म सुख का त्याग करके आ गए। जैसे श्री सुखदेव जी, श्री कृष्ण रूप माधुरी सुना तो 18,000 श्लोक लीला के। जैसे जनक जी, राम जी के रूप को देखा तो बोले इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख मंत्या, मतलब ब्रह्म सुख में वो स्थित हैं, पर रूप को देखकर ब्रह्म सुख का त्याग करके मन राम रूप में सुखी होने लगा। तो ये भगवान की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है,
जो प्रेम है ये ज्ञान के सुख में निमग्न महापुरुषों के भी चित्त को बलात् आकर्षित कर लिया। जैसे मधुसूदन सरस्वती नाम के एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने उनको अपनी तरफ से दर्शन दिए तो उनका कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, कृष्ण से भी बढ़कर कोई ब्रह्म तत्व मैं नहीं जानता। और यद्यपि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व की उपासना करने वाले, तो ये प्रेम इतना महाबलशाली है कि ये सबके चित्त को अपनी तरफ घसीटता है। जैसे अभी हमारा प्रेम बिखर गया विषयों में, अब वो हमें घसीट रहा है, गलत हो गया। राग जिसे कह दिया गया, काम कह दिया गया, मोह कह दिया गया, आसक्ति कह दिया गया, और वही जब समिट कर प्रभु की तरफ आ जाता है, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बर डोरी, तो वो प्रेम हो जाता है। तो ऐसे कल्याण की बहुत सी विविधताएं हैं। जैसे शिव उपासक है वो कैलाश को जाएगा, राम उपासक है वो साकेतपुरी को जाएगा, जो गोलोक उपासक गोलोक धाम को जाएगा, जो निकुंज उपासक हो वृंदावन नवनिवृत्ति निकुंज। जहां की जो उपासना भावना वैसे उसका कल्याण हुआ। तो कल्याण शब्द तो एक हुआ, लेकिन कल्याण का स्वरूप अलग अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे ही प्रेम है, कोई दास्य भाव से प्रभु से प्रेम करता है, कोई सखा भाव से प्रेम करता है, कोई वात्सल्य भाव से प्रेम करता है, कोई गोपी भाव से, तो हमारे यहाँ सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की उपासना ये है। आप क्या चाहते हैं अंदर से? महाराज जी, कल्याण की मोक्ष की तो कभी कामना नहीं है। जी। आपकी मुक्ति सुना है कि मुक्ति तो मुझे नॉन स्वीकारी लागे। जी। केवल भगवान जब मैं 15 साल का था, भगवान ने घसीटा मुझे अपने प्रेम में। उनकी कृपा से यही चाहा है कि उनकी सेवा मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए हमारा। हाँ बच्चा, बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि नवीन अवस्था में ऐसी चाह है। ये तो पुण्यात्मा हो, पूर्व जन्म का कोई भजन रहा है, इसलिए ऐसे अब निकल पाओ तो निकलने के लिए बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। लेकिन ऐसे ही जैसे रह रहे हो ना, ऐसे ही रहते हुए गृहस्थी में माता पिता की सेवा, अगर ब्याह हो जाए तो भी कोई परेशानी नहीं। धर्म पूर्वक पत्नी का जो भाव स्वीकार किया जाता है वो भी भगवत प्राप्ति के लिए संग बनेगा, वो बाधक नहीं बनेगा। पर हमारा है कि नाम चलना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते नाम चले, कोई पापाचरण ना होने पावे। पापाचरण जो धर्म विरुद्ध है। और कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान की लीलाओं का गायन करें। जैसे प्रेम मार्ग में जाना है तो 10वें स्कंद का जरूर, फिर रास पंचाध्यायी का, और जब निकुंज रस की तरफ बढ़ते तो जैसे अपने 42 लीला है और श्रीमद चतुरासी जी है, श्रीमद राधा सुधा निधि, ये रस का फिर हम रसास्वादन करते हैं। पर मूल पहले भागवत का जरूर स्वाध्याय करें। वहीं से महाराज जी घसीटा था। हाँ हाँ, भागवत क्या करती, भूमिका बहुत अच्छी तैयार कर देती है। जब श्री कृष्ण प्रीति और सर्वव्यापी परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है तो राग द्वेष रहित महात्मा प्रेम के योग्य हो जाता है। मदन मोहन जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज जी, मैं कई सालों से अध्यात्म से जुड़ा हूं, नाम जप वाणी जी का पाठ सब करता हूं। इसी वर्ष मैंने शिव पुराण की रुद्र संहिता में मृत्युंजय मंत्र का महत्व पाया। उसमें उल्लेख था कि महामृत्युंजय मंत्र का 1 लाख बार पाठ करने से आत्मा की शुद्धि होती है, 2 लाख बार पाठ करने से पूर्व जन्म की अनुभूति होती है, और क्रमशः पहली बात तो समझो, आत्मा की शुद्धि किसी भी मंत्र की ताकत नहीं, क्योंकि वो परम शुद्ध मंत्रों का अधिष्ठात्र स्वयं आत्मा है। आत्मा तत्व आत्मा जानते हो किसे कहते हैं? अभी जाने नहीं। अरे जो कभी अशुद्ध ही नहीं है उसको शुद्ध कौन करेगा? आत्मा ही शिव, शिव जिनका मंत्र तुम आत्मा त्वम गिरजामति सहचराहा, आपको प्राणाहा शरीरम गृहम। अब कई साल से अध्यात्म में जुड़े हो, आप उल्टा शब्द बोल दिए। आत्मा कभी अशुद्ध होती है क्या? हाँ, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, आत्म तो नहीं, वो कभी अशुद्ध नहीं। उसको किसी मंत्र की जरूरत नहीं कि वो शुद्ध हो जाए या उसको जागृत करे, उसी से तो सब प्रकाशित हो रहा है। सबकर परम प्रकाशक वो शिव ही आत्मा है, आत्मा ही शिव है। समझ पा रहे हो आप हमारे? उसको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, उसको किसी जागृत की जरूरत नहीं। जागृत है कि हम अपने स्वरूप को भूल करके अंतःकरण और शरीर धर्म में आकर फंस गए। अब इसके लिए कुछ भी, जो नाम जो प्रिय, आप महामृत्युंजय जप करके पूर्व जन्म का क्या जानना चाहोगे? इसी जन्म का जान करके तो दुर्गति हो रही है। अगर पूरे जन्मों की जब बातें जान जाओगे तो मरोगे। और है अपने मन की थोड़ी देर की बात देखो, जलाए दे रहा है, जलाए दे रहा है।
अगर पूरे बचपन की याद करो तो कितने दुश्मन निकल आएंगे, कितनी घटनाएं निकल आएंगी, मिट्टिया मेट हो जाएगा। माया ये बड़ी कृपा कर रही जो हर चीज भुलवाए थे। हम भजन करें पूर्व जन्म के जानने के लिए? नहीं, भजन करेंगे प्रभु की प्राप्ति के लिए, और सब भूलने के लिए, इस जन्म का भी भूल जाए और पूर्व जन्म का तो भूले ही है। अब हमें कुछ याद ना आवे राधा राधा के सिवा, कृष्ण कृष्ण के सिवा, ये भजन का फल होता है। तो हम पूर्व जन्म का जान गए। ये सवाल नहीं था महाराज जी। महाराज जी ऐसा था कि मुझे योग्यता नहीं लगती जितनी कृपा करते हैं प्रभु मुझ पे, तो किस प्रकार वो और उनकी स्तुति की जाए? क्या मैं... आप सही प्रश्न किए। आप जो ले गए ना, क्रम बाई क्रम ले गए ना, कि आत्मा शुद्धि हुई, फिर पूर्व जन्म की जानकारी सिद्धि, ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है, मायाकृत है। इसके लिए नहीं चल। मालूम मृत्युंजय, जबकि हम शरीर का रोग हटाना चाहें या शरीर को कितने दिन, ये कुछ नहीं। बात है हमें भगवत प्राप्ति करनी है। हम योग्य और अयोग्य, ये दोनों बातें अहंकार के अंतर्गत है। पहले स्वीकार करो कि हम प्रभु के हैं, अंश हैं, ये शरीर मैं नहीं हूं। योग्यता और अयोग्यता, आप शरीर और शरीर की क्रियाओं को लेकर बात कर रहे हैं। क्यों? आप बहुत सरलता से देखना, योग्यता और अयोग्यता शरीर की क्रियाओं को लेकर के कर रहे हैं, शरीर को लेकर कर रहे हैं। और ये क्रियाएं और ये शरीर दोनों नाशवान है, और आप परम योग्य भगवान के अंश हो जो आत्मस्वरूप है। अब इसी बात को जानने के लिए, अभी जाना नहीं, इसी बात को जानने के लिए हम चाहे शिव शिव जपें, राम राम जपें, कृष्ण कृष्ण जपें, मृत्युंजय जपें, गायत्री मंत्र जो गुरु ने प्रदान किया, ये मनमानी नहीं जपे जाते। गुरु ने जो प्रदान किया है हम उसका अनुष्ठान करें तो हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे। अभी हम शरीर में आ सकते हैं, अभी हम अंतःकरण में आ सकते हैं, अभी स्वभाव के द्वारा बर्ताव हो रहा है, अभी कर्ता और भोक्ता भाव है। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए हर मंत्र, हर साधना है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, हम पूर्व जन्मों की बातें जान के क्या करेंगे? हाँ, गर्भ में आप थे, आपको पता है कितना कष्ट था? आपको कुछ पता नहीं। बढ़िया है जो माया ने भुलवा दिया। नहीं, अगर कोई गाली देता और याद आ जाती तो जलन नहीं पैदा हो जाती। और अगर हमको सब बातें याद आ जाए तो हमारी अभी अभी बैठे बैठे जलने लगे। बड़ी कृपा कर रही माया जो सब भुलवाती चली जा रही। पर एक बात ना भूले, राधा 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 राधा, हरि हरि हरि, शिव शिव, जो तुम्हें प्यार लगे भगवान का नाम, जो भी तुम्हें भगवान का रूप, वही नाम जो प्यारा लगे उसी को जपो। भजन का फल है भगवान की प्राप्ति। भजन का फल है संसार के दुख दोष से मुक्त हो जाना। यहाँ कोई सुख है? किसको मिला है आज तक सुख? कहाँ सुख मिला है? कोई बातें नहीं बना रहे। आप बताओ, आप लोग संसार में हो, कौन सा सुख है कि अब कछुनाथ न चाही मोरे, ये हमें भोग मिल गया है प्रभु मैं तृप्त हो गया, अब नहीं चाहिए, ऐसा कोई है नहीं। क्योंकि सब झूठा नाटक, एक माया का ऐसा आकर्षणकारी है कि भोगो, थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं तृप्त हो गया, फिर भोग आकांक्षा, फिर पाओ, फिर लगेगा अब ये पाओ, ये भोग लो, ये देख। इसी जादूगरनी से बचना है। ये जो माया हमको बार बार भ्रम में फंसा रही है। हाँ, मृत्यु पर जय प्राप्त करना है। तो मृत्यु किसकी होती है? शरीर पर। और शरीर राग को छोड़ना ही मृत्यु पर जय प्राप्त करना है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तुम्हारी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती और ये कभी अमर हो ही नहीं सकता। दोनों बातें हैं। ये मरेगा तो इसकी चिंता क्या करनी? आपको नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदिन्त्यापो न शोषयति मारुता। आपको न तो अग्नेयास्त्र जला सकता है, न वायुवास्त्र नष्ट कर सकता है, न वरुणास्त्र। आप तो ऐसे हैं और ये समय से नष्ट हो जाएगा। जैसे बाल्यावस्था गई, जवानी गई, ऐसे ये भी मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये अपने भूतों में मिल जाएगा, पंचभूतों से बना। आप अविनाशी, यही जानने के लिए हर मंत्र है। अब उससे चाहे भक्ति से, चाहे अष्टांग योग से, चाहे सांख्य योग से, चाहे कर्म योग से, चाहे जिस मार्ग से चले, जाना यही जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। प्रश्न में तो वही पूछा महाराज जी कि इसके नियम क्या हैं और मैं क्या इसको पाठ कर सकता हूँ? गुरु प्रदत्त मंत्र, ऐसे नहीं। ये देखो, अगर कोई सिद्धि की तरफ बढ़ोगे, हम इसीलिए कह रहे हैं, फिर उसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। चाहे किसी देवी के मंत्र के, चाहे मृत्युंजय मंत्र के, गुरु के सानिध्य में रहकर अनुष्ठान किया जाता है। गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त पद्धति और गुरु सानिध्य, तब सफलता प्राप्त होती है। और अगर ऐसे जैसे उन्हें बजते रहते टेप में, गायत्री मंत्र बज रहा है, महामृत्युंजय बज रहा है, तो कुछ भी बजा लो है, ये सब महापराध है। ये मंत्र गुरु प्रदत्त और गुप्त, जानते हो कैसे दिए जाते हैं मंत्र? हाँ, चद्दर उड़ा के कि कोई
हाँ ओठों की क्रिया से भी न जान पाए और कान में मंत्र शंख घंटा बजवा के कोई सुन न पावे। अब टेपों में बज रहे हैं, गायत्री मंत्र बज रहे हैं, द्वादशाक्षर पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय, ये सब बज रहे हैं। ये है कलिकाल, ये है भ्रष्ट बुद्धि कि जो शास्त्रीय गुप्त मंत्र गुरु प्रदत्त होने चाहिए वो बज रहे हैं, उनका गायन किया जा रहा है। ये गायन करने, कीर्तन किया जाता है नाम का, गायन किया जाता है गुणों का, नाम का, मंत्रों का उपांश और मानसिक जप किया जाता है गुरु प्रदत्त। मनमानी नहीं कि शास्त्र में पढ़ाओ शुरू कर दिया, नहीं नहीं, उसकी पद्धतियां होती हैं, गुरु कृपा होती है जो हमें संभाल करके आगे बढ़ाती है। कोई भी मंत्र सब सामर्थ्यशाली है, लेकिन गुरु से मिलो जो उस महामृत्युंजय मंत्र के ज्ञाता हो, उस उपासना के परिपक्व रहस्य को जानते हो, उनके बताए हुए मार्ग से चलो, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, बिना गुरु के ऐसे नहीं चला। ऐसे तो नाम जप करो और गुरुदेव की प्राप्ति के लिए शिव जी से प्रार्थना करो कि आप ही हमारे परम बोध में गुरुदेव हो, आप आओ किसी रूप में और हमको संभाल लो, वो संभाल लेंगे। और ये हम जरूर बता देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु होनी नहीं है और ये कभी बचेगा नहीं, चाहे जो कुछ कर लो, चाहे जो कुछ कर लो, ये बचेगा नहीं और तुम्हारी मृत्यु होनी नहीं। तो सही पूछो तो मृत्युंजय तो तुम स्वयं अभी ही हो, पर अपने को नहीं जान पा रहे हो, इसलिए जपो तो ये ज्ञान हो जाएगा कि तुम मृत्युंजय हो, मृत्यु पर जय प्राप्त किए हुए तुम हो। तुम्हें कोई भी मृत्यु कभी मार ही नहीं सकती, तुम मृत्यु की स्वयं मृत्यु हो, क्योंकि भ्रम ही मृत्यु है। किसको मरना है? अगर ऑपरेशन करके अभी बताएं तो किसी का मरना नहीं। देखो, अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, जल तत्व जल में मिल गया, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया, वायु वायु में मिल गया, आकाश शब्द गुण है वो अपने में मिल गया, और वो जब मिलते मिलते जाएंगे तो ब्रह्म में वो चले जाएंगे। अच्छा, आत्म तत्व निर्विकार सच्चिदानंद, किसी की मृत्यु नहीं हुई, सब परिवर्तन जो होना था उनका परिवर्तन हो। तो बोले फिर हम फंसे काहे में? इसी में फंस गए, परिवर्तनशील को अपना स्वरूप मान लिया। अब करो साधना, तो साधना से असाधन का त्याग हो जाएगा, और जहां साधना परिपक्व हुई तो ये बात पता चल जाएगी कि आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या, खत्म हो गए। अब चाहे समझाने से समझ लो, चाहे पढ़ के समझ लो, चाहे गुरुदेव की शरण में बैठ के समझ लो, समझना आप ही को है, किसी और को नहीं। ये बहुत गूढ़ बातें हैं, मतलब यहाँ स्थूल उत्तर नहीं मिलेगा क्रियाओं वाला, यहाँ बात समझने की है। समझ पा रहे आप? कोई संशय तो नहीं इसमें? वीरेंद्र सिंह जी सिलीगुड़ी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अजपा जाप की प्रक्रिया क्या है? पहले जपना पड़ता है, एक एक श्वास में कई कई नाम, कई कई बार नाम हमको जपना पड़ता है। प्रारंभ में वाचिक जप, जैसे राधा वल्लभ श्री हंस, राधा वल्लभ श्री हंस, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ श्री, ये वाचिक हुआ। फिर उपांश, फिर मानसिक चल रहा है। अब ये हमारी श्वास प्रश्वास में दीर्घ काल तक हमें करना होगा, फिर स्वाभाविक होने लगता है। जब होने लगता है तो आप जप नहीं रहे, फिर उसे कहा जाता है बिना जपे जो जप हो रहा है, अजपा जाप, वो स्वयं प्रकाशित हो गया। अब वो परावाणी से हो रहा है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। अब परावाणी में करता नहीं रहता, स्वयं हो रहा है, वो सुन रहा है, केवल देख रहा है, केवल जो भी नाम है वो स्वाभाविक चल रहा है। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम। नस नाड़ियों की धड़कन में बस जाता है नाम, स्वाभाविक। जैसे दिल धड़क है ना, अब दिल धड़का तो नहीं रहे, ऐसे ही नाम जब चलता है, चला नहीं रहे। पर ये सिद्ध पुरुष का जपा जाप, साधक को पहले अभ्यास करना पड़ता है, नहीं तो हमारा मन चिंतन करे भोगों का, संसार का, शरीर का, तो फिर अजपा जाप का मतलब स्वाभाविक चिंतन। जैसे कामी का कामिनी के प्रति, लोभी का धन के प्रति, ऐसे ही उपासक का उपास्य देव के नाम के प्रति। तो श्वास श्वास में नाम रम गया, श्वास हम लिए, नाम जप नहीं किया, लेकिन स्वाभाविक हो रहा है। श्वास छोड़ा, स्वाभाविक हो रहा है। ये कब? करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो श्वास में नाम बस जाता है। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं,
इनको भेद नमो को भावे। जब श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे साधन करके, तब वो सिद्धावस्था को प्राप्त हुआ महापुरुष स्वाभाविक अजपा जाप चलता है। चाहे वो शिवोहम हो, चाहे हम ब्रह्मास्त्र, चाहे प्रणव हो, चाहे राम कृष्ण हरि, जो भी नाम हो वो अपनी स्थिति में आ जाता है। एक नारायण स्वामी जी थे, इतना नाम जप किया कि जब वो गीता वाटिका गोरखपुर गए, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा आदि जहाँ विराजमान थे, तो ऐसे एक पतली सी नली रखते थे, कहीं भी ऐसे रख दे, कान में लगावे तो निकलता था नारायण 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 नारायण। किसी भी नस नाड़ी में रख दे, कहीं भी रख दे, इतना नाम है। जैसे श्री तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के, उनकी पत्नी ने कहा आप किधर चले जाते हो, हम भोजन प्रसाद लेकर ढूंढती रहती, कैसे पता पाऊं? तो उनका चौराहे में कान लगा के सुनना, जिस रोड से निकले विट्ठल विट्ठल विट्ठल, समझ लेना मैं उसी के आगे वहां हूं। जहां वो चरण रख देते थे भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। पूज्य श्री महामहिम कबीरदास जी जा रहे थे दर्शन करने नामदेव जी के, तो उनकी सेवा में जो सखी रहती थी जनाबाई, तो वो कंडे के लिए लड़ रही थी किसी तरह, हमारे कंडे तूने ले लिए। तो उसने कहा तुम्हारे कंडे की पहचान क्या है? तो बोले कान में लगा के देख, विट्ठल विट्ठल निकलता होगा। कंडे थापी तो कंडे से निकलता था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। क्या हुआ? नाम छा गया। तो पहले नामा अभ्यास करना होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, फिर स्वयं चलने लगेगा। जब स्वयं चलता है तो फिर जप तो रहे नहीं ना, तो अजपा जाप, हम जप नहीं रहे लेकिन स्वयं चल रहा है। वो कोई भी हो, जैसे कुछ जन है शिवहम शिवहम शिवहम, भावना की अपनी श्वास में तन्मयता की, और वो तन्मयता इतनी गाढ़ हो गई कि अब जपना नहीं पड़ रहा, चल रहा है ऐसे राधा राधा राधा। जो प्रिय जो गुरुदेव ने दिया बस उस नाम को बसाना है। हमारे दिमाग में वही चल रहा है, हमारे हृदय में वही चल रहा है, जीवन मुक्त हो गया, भगवत प्राप्त हो गया। पर कहने में बड़ा सरल है, करना बहुत कठिन है। आप 1 घंटा देखो, बराबर एक ही नाम में लगा के देखो कितना कठिन पड़ेगा। मान लो राधा, तो 1 घंटा दूसरी बात याद ना आवे, राधा 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 करके देखो आप, 1 घंटे में पूरे विश्व में राउंड लगा चुकेगा मन। जहां जहां गया है, जो जो देखा है, जो जो भोगा है, वो सब आ जाएगा। जब वो सब मिट जाए और नाम एक तार चले बराबर, तब जाकर के नाम बसता है श्वासों में, नस नाड़ियों में, दिल की धड़कन में, तब वो सिद्ध पुरुष हो जाता है, परिपक्व अवस्था हो जाती है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजल जी कह रहे हैं, वह उपासक दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित यदि नाम जप करे तो दृढ़ भूमि, दृढ़ भूमि माने वो स्थित हो जाता है, परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है, स्वाभाविक नाम चलने लगता है। पर ये ऊंची स्थिति है, अभी थोड़ी है। इसलिए निरंतर श्वास श्वास में नाम जब बढ़ाए तो फिर वो रम जाएगा, तब बात बन जाएगी। अभी तो अभ्यास अधूरा है। अभी तो आप देखो ना, कहाँ निरंतर, निरंतर तो विषय चिंतन होता है, संसार का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन कहाँ होता है, नहीं ना। तो इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ावे, आज 10 मिनट, कल 12 मिनट, धीरे धीरे इसको बढ़ाता चला। फिर काम करते हुए नाम का स्मरण करने का अभ्यास, भोजन पाते हुए, स्नान करते हुए, फिर बात करते हुए, हम बात कर रहे हैं पर नाम हमें चिंतन में रखना है, तो हम मस्तक में लिख रहे हैं उसके राधा राधा राधा, और बात भी करते जा रहे हैं। अब कोई समझ नहीं पा रहा, अब नाम चल रहा है, हम बोल रहे हैं, नाम हमारी दृष्टि में चल रहा है। तो निरंतरता पकड़नी है ना। तो जब हमारा बोलना बंद हुआ तो सुनना और देखना और जपना तीनों प्रारंभ हो गए। और जब हम बोल रहे हैं तो हम केवल देख रहे हैं, उसका चिंतन केवल बन रहा है, बोल रहे हैं आपसे। बड़ा कठिन है योग, तो योग है ला, कोई भी कार्य सरल थोड़ी होता है। और ये कर ले तो संसार से मुक्त हो गया, निरंतर नाम जप। ठीक समझ रहे हैं आप जी? नंदलाल पंडित जी झारखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी उम्र 30 वर्ष है और अविवाहित हूँ। मुझे पारिवारिक जीवन और भक्ति जीवन दोनों के प्रति असमंजस बना रहता है कि शादी करूं या ना करूं। कृपया मार्गदर्शन करेंगे मैं कैसे डिसाइड करूं। करना हो तो कर ले, उन्हें का वर्षा जब कृषि सुखा लिया। हाँ, अब तो समय, फिर का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुनिका पछतानी। अब 30 के हो गए हो तो मतलब आखिरी समय है, कर लियो 2-4 साल। संसार के भी देख लो, हमें लगता कर लेना चाहिए।
यदि हमारा थोड़ा भी आकर्षण स्त्री शरीर के प्रति है या भोगों के प्रति है या गृहस्थ, तो ईमानदारी से गृहस्थी में जाकर भजन कर लेना चाहिए। अगर आप गृहस्थी में नहीं गए, इधर उधर मन वृत्ति दौड़ाए, तो ना इस परमार्थ के रह जाओगे ना स्वार्थ के रह जाओगे, भ्रष्ट जीवन, किसी काम का जीवन नहीं। तो कम से कम एक पक्ष में होकर हम भक्ति भी कर सकते हैं। गया गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बैठे तो इसीलिए है, इन्हीं को तो भगवत प्राप्ति के लिए ही तो हमारी चर्चा होती है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबके लिए एक ही बात है, हमारे लक्ष्य जो बन जाते हैं वही हमें प्राप्त होता है। हमारा लक्ष्य बन जाए, हम घेर कर तुम्हारे मन को इस लक्ष्य पे पहुंचा दें कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये बहुत ही मतलब गलत हो जाता है जब हम अंदर से गड़बड़ होते हैं और बाहर से भगवान के मार्ग के पथिक बनते हैं। बहुत ही गलत होता है, बहुत ही बुरा मतलब परिणाम आता है। हमें लगता है कि बाहर से गृहस्थी का भेष हो और अंदर से भगवत अनुराग में हो, तो गृहस्थी के परिवार के सारे कर्तव्य निर्वाह करता हुआ आर्त भाव से उसको एक दैन्यता रहती है कि प्रभु मैं तो भोगी जीव हूँ, नाथ हम पर तो कृपा करो। और नाम जप करता है, सबकी सेवा करता है, झुक के रहता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। थोड़ा अभिमान आ गया कि हम व्रत वाले, हम धर्मनिष्ठ, हम जितेंद्री, हम ये, तो वहीं ब्रेक लग जाएगी, माया है ब्रेक लगा देगी। फिर पूजो केवल, भगवत प्राप्ति नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है। हाँ, सम्मान ले लो, प्रतिष्ठा ले लो, खूब रुपया पैसा ले लो, बढ़िया वैभव ले लो, लेकिन भगवान नहीं। वहां तो यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। इसलिए कभी कभी चूक हो जाती है। तो हमें लगता है अगर थोड़ा भी आकर्षण शरीरों के प्रति, भोग के प्रति है, तो गृहस्थ में जाना चाहिए पक्का। कोई ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जीवन नष्ट हो जाए। कम से कम गृहस्थी में गए तो एक पक्ष हो गया, और वहां से फिर भगवान का भजन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम माया मुक्त हो सकते हैं। और विरक्त बने तो आंख होते हुए अंधा, कान होते हुए बहरा, मुंह होते हुए भी बोलने से मौन, किसी की निंदा स्तुति नहीं, किसी का से दोष दर्शन नहीं, एकमात्र अपने प्रभु में लगा। हर विकार, हर कष्ट को, हर जलन को सह रहा है। बड़ा कठिन मार्ग है विरक्त मार्ग, बहुत कठिन मार्ग। गुरु कृपा से ही चला जा सकता है। महीना 2 महीना कोई नियम चलाना हो तो चल जाए, पूरे जीवन आखिरकार मन ही तो है ना। खान पान भोग विलासिता के बीच में रहना है संसार में, और उसको वो मन को वही खुराक देते रहे अनेक जन्मों तक। अब वो सब मिलना नहीं, अब वो बार बार प्रहार करेगा, अब वो सब जल के सहना है। सह के आगे तभी तो जगत प्रणाम करता है। साधु को क्यों प्रणाम करता है? तो वही पांच भौतिक शरीर, लेकिन प्रणाम इसलिए कर, जहां हम फिसल गए वहां तुम निकल गए, इसलिए तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप भगवान हो गए, भगवान के स्वरूप में स्थित हो गए। तो बच्चा ही है मार्ग बहुत कठिन। तो यही फल जो एक विरक्त को मिलता है वो गृहस्थ को मिल जाएगा, यदि वो ठीक धर्मानुष्ठान करे और अपने संयम से चले और नाम जप करे। अब संशय में मत पड़ो, ज्यादा समय बर्बाद मत करो, नहीं तो फिर चाहोगे भी तो ब्याह कहाँ से होगा? मान लो 35-40 है अगर फिर वो बात नहीं बोलेगी, अभी तो समय है, अभी कर लो। ठीक, कोई आया है आज तक ब्याह के लिए आए? नहीं नहीं आया है आए तो स्वीकार कर लो बच्चा, ज्यादा समय मत लगाओ। और दहेज वहेज मांगना नहीं। हाँ, ये जो दहेज है ये मांगा नहीं जाता। पुत्री वाला जो स्वयं दे दे वो बकाया हम कमाएंगे मेहनत से, और प्रेम करके दोनों लोग परिवार चलाएंगे। ये जो पुत्री के वालों से जो एक रखा जाता है ना कि इतना इतना हमें चाहिए, वो फिर संबंध सुख नहीं प्रदान कर पाएगा। कभी नहीं मांगना चाहिए। तुम्हारा जो मन हो दे दो। तुमने पुत्री दे दी, हम अपने आप को दे रहे हैं, दोनों पाणी ग्रहण करते हैं, और फिर जो हमारे भाग्य में लिखा होगा हम कर्तव्य पालन करते हुए, गरीबी अमीरी जैसी भी परिस्थिति आएगी उसको सहेंगे। पर पुत्री वालों का शोषण करने की वृत्ति पुत्र पक्ष को नहीं रखना चाहिए। और अगर हम ठीक से गृहस्थ धर्म में चले तो वास्तविक भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया मार्ग है गृहस्थ धर्म, क्योंकि इसमें हर इंद्री को लगाने की चेष्टा वाला मार्ग है। इसमें हर इंद्री को हटाकर भगवान के मार्ग में चलना, बहुत ये सीधे चढ़ाई है। उसमें काम आया तो पत्नी है, मोह आया तो और परिवार के जन है। इसमें मोह आया तो आपको सहना, काम आया तो सहना, क्रोध आया तो सहना, लोभ आया, और कहीं चूक कर दिए तो मार के गिरा दिए जाओगे। ये वीरों का मार्ग है। जरा भी चूक हुई तो मार के गिरा दिए जाओगे। अच्छा, वहां गिरे तो कोई दोष नहीं, क्योंकि धर्मयुक्त है,
पत्नी पुत्र परिवार सब ऐसा। तो वो कमजोर चित्त वाले को गृहस्थ धर्म का जरूर आश्रय लेना चाहिए, फिर वो वैराग्य अंदर से जो हो जाता है वो भगवत प्राप्ति कराने वाला हो। अब ज्यादा समय न लगा के अपने गृहस्थ धर्म में जाओ और खूब भजन करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो। राधा 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 राधा